तो अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी थी जो कि हैकिंग के ऊपर थी, है ना। हैकिंग आज के समय में तो नॉर्मल ही है काफ़ी ज़्यादा, है ना। लोग जो हैं दूसरे की फ़ोन का डाटा जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं ईमेल वगैरह के माध्यम से, जो भी है ना। तो वो पिक्चर देखी थी, तो उसमें जो 2 लड़के थे, एक तो जो है अपनी नॉलेज का यूज़ केवल पैसा कमाने के लिए, मतलब किसी के पर्सनल डिटेल्स, किसी का फ़ोन का कंट्रोल अपने पास रख लो जैसे भी हो, है ना, और उससे पैसे जितने मर्जी चाहे ले लो, है ना। एक तो वो था, मतलब इसका कोई मेन मोटिव नहीं था। लेकिन एक जो दूसरा लड़का था, वो उसने हैकिंग छोड़ दी होती है क्योंकि उसने अपनी नॉलेज का यूज़ जो है किसी गलत अपनी ईगो को शांत करने के लिए किया, है ना। और उसने क्या किया, जिसको व्यक्ति को उस पर गुस्सा आया था, है ना, एक व्यक्ति पर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एंड देन उस गुस्से को निकालने के लिए उसने अपनी नॉलेज का यूज़ किया, उस व्यक्ति के फ़ोन को हैक किया, एंड देन उसकी पर्सनल डिटेल्स जो थी वो पूरी तरह से पब्लिकली कर दी। फिर उस व्यक्ति की जब वो पर्सनल डिटेल्स पब्लिक हो गई, उस बात से वो व्यक्ति इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गया कि वो सुसाइड कर लेता है। अब सुसाइड का कारण उस लड़के को पता होता है कि उसकी वजह से हुआ है, उस बात का उसे इतना गिल्ट होता है कि वो जो है हैकिंग छोड़ देता है, अपना नाम वगैरह सब बदल के कहीं और चला जाता है, ठीक है। अब एक मोमेंट पे एक चीज़ होती है, कुछ उसको ज़रूरत पड़ती है, पुलिस वगैरह के चक्कर में किसी चीज़ को लेकर के फंस जाता है, जो भी है, तो वहाँ पे वो जो है अपनी हैकिंग का यूज़ करके पुलिस की मदद करता है ना। हैकिंग का यूज़ करता है, पुलिस की मदद करता है, तो मतलब उसने छोड़ दी होती है, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, है ना, उसने उस चीज़ को दोबारा से अडॉप्ट किया, दोबारा से वो किया। लेकिन इस बार उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। इस बार वो अपनी नॉलेज का यूज़ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि भलाई के लिए कर रहा था, एक अच्छे मोटिव के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए, उसके लिए कर रहा था, ठीक है। तो काम दोनों को ही, हैकिंग का दोनों को ही आता था, दोनों एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरी उसको अच्छे तरीके से समझ रहे थे, जान रहे थे, लेकिन सिर्फ उद्देश्य का फ़र्क था। उद्देश्य एक सिर्फ उसका यूज़ खाना खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और एक ने अपने उस नॉलेज को एक उद्देश्य के साथ, एक मिशन के साथ, एक दूसरों की भलाई के साथ जोड़ दिया, जिसमें उसका ये भी नहीं कि उससे पैसा कमा रहा है, वो नहीं, पैसा भी नहीं कमा रहा है, सिर्फ पैसे, उसको पैसा नहीं मिल रहा था, ठीक है, वो सिर्फ दूसरों की हेल्प कर रहा था, है ना। उसने अपने काम को अपनी नॉलेज को एक अच्छे काम के साथ जोड़ लिया, एंड देन तो फ़र्क यही होता है, नॉलेज ना हर किसी के पास होती है, लेकिन हम उस नॉलेज को, हमारे पास जो भी स्किल है, हमने जो भी सीखा है, हमने जो भी पढ़ा है, हम उस नॉलेज का यूज़ कैसे कर रहे हैं, किस पर्पस के साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, अर्न करने के लिए कर रहे हैं, या उसके साथ कोई मिशन या कुछ उद्देश्य या कुछ जुड़ा हुआ भी है, या एम चल रहे हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, हैकिंग गलत चीज़ है, आई एग्री, लेकिन आज की सोसाइटी में हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, हमें ये पता होना चाहिए, है ना, कि अगर गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, है ना, और इस बात में कोई शक नहीं है कि सही चीज़ों के पास हमेशा ही संसाधन नहीं होते हैं, पावरफुल नहीं होता है। सच होता है, सच अकेला हो सकता है, परेशान हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एट द एंड रिसोर्सेज की कमी सच के पास हमेशा होती है, इसमें कोई शक नहीं है ना। ये एक सच है, ये भी एक सच है कि सच के पास संसाधनों की कमी होती है, ठीक है। सच को हमेशा सच के पास साहस होता है, सच के पास पुरुषार्थ होता है, सच के पास सब कुछ होता है, लेकिन प्रकृति में जीने के लिए, प्रकृति में सारी चीज़ों को वो करने के लिए पावर की भी ज़रूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में एक ये चीज़ भी है कि गलत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, गलत के पास सारी चीज़ें होती हैं, गलत के पास सारे संसाधन होते हैं, एवरीथिंग। तो सच के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सच के पास सिर्फ नॉलेज बची, सच के पास सिर्फ सच बचा, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बात ये है कि जितना हो सके, सिर्फ इस वजह से कि संसाधनों की कमी है, सिर्फ इस वजह से कि वो अकेला है, सिर्फ इस वजह से कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा है,
इस वजह से गलत के साथ रहा जाए, इसकी वजह से गलत हुआ जाए, इस वजह से गलत का साथ दिया जाए, वो नहीं है। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। बात पता है कब होती है? बात ये होती है कि चीज़ों को देख करके, मान लो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में एक सही दिशा पर चल रहा है, ठीक है, सही दिशा पर चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों के आसपास, जिन लोगों के चारों तरफ वो रहता है, वो सही नहीं है, या वो सही हो सकते हैं लेकिन दृष्टि और सारे रिश्ते, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, डर हमेशा रहता है कि कहीं वो जो सही दिशा की तरफ चल रहा है वो इनसे अफेक्ट ना हो जाए, है ना। पर देखना यही होता है कि गलत के बीच में रहते हुए भी क्या सही दिशा की तरफ चलने वाला व्यक्ति सही चल सकता है ना। असली टेस्ट तो यही होता है भाई, ठीक है। तो असली टेस्ट तो यही होता है, क्योंकि आसान है काफ़ी गलत लोगों के बीच में से निकलते हुए एक बिल्कुल अपने लिए एक ऐसी जगह का निर्माण करना जहाँ सिर्फ आप हो अपने सच के साथ, है ना, जहाँ पे किसी तरह का कोई खतरा ही ना हो कि आप सच से हट सकते हैं, कि आप सच की रास्ते से गलत रास्ते की तरफ बहक सकते हैं, गलत रास्ते की तरफ जा सकते हैं, गलत लोगों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये मुश्किल वाला मार्ग नहीं है, ये मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आसान चीज़ है कि आपको ये खतरा है कि आप जिन लोगों के, आपको पता है कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, जो आपके चारों तरफ के लोग हैं, वो सही को जानते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास उनमें हिम्मत नहीं है सच का साथ देने की, है ना। वो सच को देख रहे हैं, वो सच को समझते भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो सही के साथ खड़े नहीं हो सकते, सही के साथ वो नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ना कोई उनका, वो सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अकेला क्या ही कर लेगा, ठीक है। सो जानते हैं लेकिन इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो आसान, मुश्किल रास्ता पता है क्या है? मुश्किल रास्ता तो यही है, सबसे मुश्किल यही है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहो जो सही को जानते नहीं, जो सही को समझते नहीं, जिनके पास दृष्टि है लेकिन हिम्मत नहीं होती सच का साथ देने की, ठीक है, सारी चीज़ें, है ना। लेकिन फिर भी उस बीच में रहते हुए कोई इंसान सही की तरफ निरंतर भटकता रहे, ये सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि रुके रहने से बेहतर है धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना, है ना। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। सबसे आसान तो यही है कि हम मुश्किल जगह को, मुश्किल लोगों को, ना समझने वाले लोगों को छोड़ते हुए एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ सब कुछ हमारे हिसाब से हो, है ना, जहाँ सब कुछ हमारे हिसाब से चले, जहाँ सब कुछ हमारे ऑर्डर्स के अनुसार चले, जहाँ सब कुछ कंफर्टेबल हो, जहाँ नियम कायदे कानून हमारे हिसाब से चले, हम उन्हें बनाएं, क्योंकि हम सच को जानते हैं। सबसे मुश्किल पता है क्या है?